Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Essence Academy. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पहले भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1777 में, 1803 में, 1600 में या फिर 1781 में। तो स्टूडेंट जो हमारा हरियाणा था वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1803 में। तो आज का जो हरियाणा है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुरु प्रदेश की राजधानी जो कि वर्तमान में दिल्ली या फिर हरियाणा है 16 महाजनपदों में से एक थी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं मथुरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। कुरु प्रदेश की राजधानी होती थी जो प्राचीन काल में कुरु प्रदेश था, तो उसकी जो राजधानी थी हरियाणा, जिसे हम दिल्ली भी कहते थे, ये इन दोनों को मिलाकर ये क्षेत्र बनता था। तो 16 जनपद में से एक थी, तो उसका नाम पूछ रहा है क्या था? तो इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो दिल्ली और हरियाणा को ही हम प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार वर्ष किस वर्ष से मनाया जाता है? तो ये पूछ रहा है कि जो चंडीगढ़ में एक बगीचों का त्यौहार है चंडीगढ़ में, ठीक है, तो वो किस वर्ष से मनाया जा रहा है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2001 से, 1997 से और 1887 से या फिर 2007 से। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2001 से। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो कि हरियाणा में बगीचों का त्यौहार है, ये चंडीगढ़ में 2001 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक में, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है अंबाला और ऑप्शन डी है पंचकुला में। तो जो ये सुषमा स्वराज थी, इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वो पूछता है कि सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही जवाब है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यमुनानगर, ऑप्शन बी है पंचकुला, ऑप्शन सी है अंबाला और ऑप्शन डी है सिरसा। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सिरसा में। ठीक है, तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये हमारी यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला इस साइड पाई जाती हैं। जैसे ये जो पिंजौर और मोरनी हिल्स है वहाँ पे मिलती है। तो इसका सही जवाब है सिरसा। ये तो सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी है? तो स्टूडेंट इसका हमें ऑप्शन दिए गए हैं 9, 9, 3, 2 या फिर 4। तो स्टूडेंट हरियाणा में नगर निगम की संख्या जो 2011 तक की जनगणना के अनुसार वो तो थी 9। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 9। लेकिन अभी जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा में नगर निगम की संख्या अभी 11 हो चुकी है। ठीक है, तो जो अगर परीक्षा में आएगा तो आपने 11 पर टिक करना है। तो हरियाणा में नगर निगम की संख्या 11 है, अभी 11 है। ठीक है, लेकिन जब ये आया था क्वेश्चन लास्ट टाइम, तो उसने 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था, तो तब इसका आंसर करेक्ट आंसर था 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी या फिर निशानेबाजी। तो स्टूडेंट जो ये साक्षी मलिक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है कुश्ती से। ठीक है, तो रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने 2016 में कांस्य पदक जीता था और इनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, तो ये कुश्ती खेल खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन दिए गए हैं 1967 में, 1970 में, 1971 में या फिर 1977 में। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए।
मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है, ऑप्शन दिए गए हैं औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से, प्रशासन से या फिर हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से। तो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है, तो इसका सभी जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है फरीदाबाद में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल का क्राफ्ट मेला है, ये हमारा फरीदाबाद जिले में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1920 में, 1918 में, 1930 या फिर 1925 में। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन था वह 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन हरियाणा में 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ से लिए हैं, तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो आने ही वाला है। तो देखिए, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, सिरमा या फिर सिरसा, ये मिसप्रिंट हुआ है, सिरसा, गुड़गांव, गुड़गांव, यमुनानगर या फिर फरीदाबाद। तो स्टूडेंट, हरियाणा के यमुनानगर जिले में रेलवे का वर्कशॉप है। ये हरियाणा के जो जगाधरी है, रेलवे का जगाधरी है, जगाधरी में। तो रेलवे का जो वर्कशॉप है यह है यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर के जगाधरी में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यमुनानगर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1988, 1989 में, 1980 और 1981 में, 1984 और 1985 में, या फिर 1995 या फिर 1996 में। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के थानेसर में, जो कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1984 और 1985 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1985 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पंचकूला में, कुरुक्षेत्र में, बोरसेंदा कुरुक्षेत्र या फिर हिसार। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये अगर कुरुक्षेत्र पूछे बोरसेंदा नहीं आया तो इसका ऑप्शन ये होगा कुरुक्षेत्र, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन देगा वो। ठीक है, तो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेंदा जो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र के अलावा वो दूसरा ऑप्शन देगा कोई। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर इसका सही जवाब है बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है। तो द्वितीय राज्य कौन सा है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं केरल, पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है हरियाणा। जो राजस्थान है, राजस्थान ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार है जो उनकी न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। ठीक है, तो हरियाणा ने भी जो चुनाव लड़ते हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी न्यूनतम आयु को फिक्स किया है। तो हरियाणा का इसमें दूसरा नंबर है। ठीक है, राजस्थान का पहला नंबर है और हरियाणा का दूसरा नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था साइरसेक या फिर सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं दिव्यावदान में, महाभारत में, अष्टाध्यायी में या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है ये सभी। तो दिव्यावदान, महाभारत और अष्टाध्यायी में जो सिरसा जिले का प्राचीन नाम है सरिस्का या फिर साइरसेक, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत कवि के जन्म का संबंध सिही नामक गांव से है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं दीपचंद बहमन, सुरेंद्र शर्मा, हरिदास या फिर सूरदास। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है सूरदास। जो सूरदास है, इनका जन्म सिही नामक गांव में हुआ है। ठीक है, तो सूरदास का जन्म सिही नामक गांव में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है?
ऑप्शन दिए गए हैं करनाल, गुड़गांव, पानीपत या फिर सिरसा। तो स्टूडेंट्स हरियाणा के सिरसा ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम बारिश होती है। स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 बार पूछा गया है। HSSC ऑडिटर एग्ज़ाम 2015 में हुआ था और जो HSSC अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2016 में हुआ था। तो ये 2 बार पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली नेक्स्ट परीक्षाओं के लिए भी। तो हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम बारिश होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर गुड़गांव। तो स्टूडेंट्स जो छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा संदेश, हरिगंधा, कायाकल्प या फिर पंचजन्य। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है हरिगंधा। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है उसका नाम है हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुड़गांव, पंचकुला, हिसार या फिर करनाल में। तो स्टूडेंट्स हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में स्थित है, ठीक है। तो कैक्टस का जो गार्डन है ये पंचकुला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। हमें ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, कालका में या फिर हिसार में। तो स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला हिसार जिले में बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिसार में। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार में एक किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था भी कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं चाकुओं का किला, कुल्हाड़ी का किला, तलवार का किला या फिर लाठियों का किला। तो स्टूडेंट जो हांसी में जो असीगढ़ का किला है जिसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, तो हांसी में स्थित असीगढ़ का किला, इसके दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है तलवार का किला, ठीक है। तो जो हांसी में स्थित असीगढ़ का किला है इसका नाम इसको तलवार का किला भी बोला जाता है, ठीक है, तलवार का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, रेवाड़ी, जींद या फिर सिरसा। तो स्टूडेंट्स हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सिरसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है, हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, तो और न तो एक न ही दोनों, न ही दो, और एक और दो, एक ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों। तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो है 2.2 और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व है वह है 573 वर्ग किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.3 है और जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है वो 573 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 1 और 2 दोनों, तो ये दोनों कथन है, ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।